Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. Today we are going to discuss the role of government in health. How government help the people in being healthy and what is the benefit of government if all the people are healthy in the region. Now there is a basic line which we have heard since childhood that health is wealth. Means if you are healthy, you are wealthy as well, because nothing is better than being healthy. If you don't have money, you can earn the money, but if you are not healthy, you are sick, you are having any disease, you can't gain it with the money. So that's why it is said that health is wealth. And it is also said that healthier the people, better the work output. मीन्स जितने ज़्यादा हेल्दी लोग होंगे वो उतने अच्छे से काम कर पाएंगे, एंड दैट मीन्स बेटर अर्निंग. और जितने अच्छे से आप काम करेंगे उतने अच्छे से आप अर्न कर पाएंगे, आपको पैसे उतने अच्छे मिलेंगे. एंड बेटर द इकनॉमी, और जितने ज़्यादा अर्न करने वाले लोग होंगे उतनी ही अच्छी एक कंट्री की या एक स्टेट की इकॉनमी होगी. नाउ what government do to ensure that people are being healthy and earning more? For good health, first thing is clean environment and second thing is good medical support. Means if the environment is clean, people will be facing illness lessly. Means कम लोग बीमार होंगे अगर चारों तरफ का environment clear होगा, साफ़ होगा. एंड मेडिकल सपोर्ट मीन्स जो लोग बीमार हो चुके हैं अगर उनको अच्छे से दवाई दी जाएगी, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा तो जल्द ही वो भी हेल्दी हो जाएंगे. एंड दिस विल हेल्प द पीपल टू बी हेल्दी एंड वेल्दी. नाउ हियर इज़ व्हाट गवर्नमेंट डू to make the nation healthy. Clean air. We know that there are many rules regarding the air pollution. And clean roads. Municipal corporation, they cleans the road. You have seen the sweepers coming and clearing the roads daily in the morning. Pure water. Municipal corporation also provide pure water. You might have seen that in the tap of your house sometimes there is the smell of bleaching powder because the people of municipal corporation, they washes the water tank of that area and tries to make it less infectious or clear. Next is proper sanitation. आपने देखा होगा कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग होते हैं वो आते हैं और जितना भी एरिया का कचरा होता है उसको टो कर ले जाते हैं. सो दिस इज़ द वे टू मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन. सेफ अनकंटामिनेटेड फूड. हमारे रीजन में जो खाना बन रहा है, जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अच्छा और क्लियर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अनहेल्दी या फिर गंदे तरीके से बनाया गया खाना नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को. या फिर जो फूड स्टॉल्स हैं उन पर क्लियर और साफ़ खाना रखा जा रहा है, सैनिटेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं. जो मेसेज हैं इन द पब्लिक एरियाज दे आर क्लियर. सो ऑल दीज आर इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ टू द पीपल. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन कराती है, एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करती है फॉर द पब्लिक, एंड दीज आर द फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल टू मेंटेन देयर गुड हेल्थ एंड मेंटेन द healthy people. Now, there are few actions by the government to make the environment healthy. Municipal corporation is responsible for providing safe, filtered and treated water in the taps and tankers. Municipal corporation क्या करता है? साफ़ पानी प्रोवाइड करता है लोगों को. Also maintains the cleanliness of area. एक एरिया साफ़ रहे इस बात का ध्यान रखता है. And disposal of waste. किस तरह से कचरे को अच्छे से वेस्ट को डंप किया जाए या फिर उसको रीयूजेबल बनाया जाए, इस बात का ध्यान भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रखता है. यू माइट हैव सीन दोज लार्ज ग्रीन और ब्लू डस्टबिन्स ऑन द रोड, जिसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग आकर कचरा उसमें से ले जाते हैं और आपको वहीं उसको जाकर पुट करना चाहिए ताकि आपका जो एरिया है वो क्लीन रहे. दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि जो लोग हैं वो भी इस बात के लिए अवेयर हों कि जब तक हम कचरे को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट भी हमारे एरिया को पूरी तरह साफ़ नहीं रख पाएगी. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ मेडिकल एड्स. मेडिकल एड्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज़ टू प्रिवेंट द डिज़ीज़. मतलब जब तक लोगों को डिज़ीज़ हुआ नहीं है उसके पहले ही उनको उससे बचाने के लिए वैक्सीन्स दे दी जाएँ. यू माइट हैव सीन कि जो पोलियो ड्रॉप्स होती हैं बच्चों को वो पिलाई जाती हैं बाय द गवर्नमेंट ताकि जो पोलियो डिजीज़ है वो बच्चों को ना हो. सिमिलरली यू माइट हैव सीन द डेंगू एडवर्टाइजमेंट एज वेल कि कैसे आप अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं.
एंड नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट इज़ जब सारे के सारे लोग जो नहीं बच पाए हैं इन वैक्सीन्स की वजह से, जिनको इन वैक्सीन्स और क्लीनलीनेस मेजर्स के बाद भी डिजीज़ हो गए हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए. अब गवर्नमेंट ट्रीटमेंट कैसे इंश्योर करेगी? बाय डिस्पेंसरीज, जहाँ पे दवाइयाँ मिल जाएँ सारे डिजीज़ की. डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर होंगे तो वो अच्छे से लोगों को ट्रीट कर पाएंगे. लेबोरेटरीज मीन्स जो डिजीज़ हैं उनका प्रॉपर टेस्ट हो. अगर टेस्ट अच्छे से होगा तो हमें सही डिज़ीज़ के बारे में पता चलेगा और सही डिज़ीज़ मिलेगा तो उसके लिए सही ट्रीटमेंट हो पाएगा. एंड द हॉस्पिटल्स, दे आर मैंडेटरी. अगर हॉस्पिटल नहीं होंगे तो फिर कैसे किसी भी एरिया के लोगों को ट्रीट किया जा सकेगा. नाउ कमिंग फर्दर, there are two things which we know, that is public health care and private health care. They are helping the people in being healthy. First one is public health care. Public health care is वो सारे के सारे health cares जो government बनाती है, means created by the government. They all are called as public health cares. Like health center, hospital, first aid areas, they all are made by the government. They all are clubbed as public health cares. Facilities like ambulance, medical aid, primary care, hospitals provided by the government, they all are clubbed under public health care. Now these public health care are of three types. First is primary health care, first aids, which are all the hospitals, small hospitals which are in villages, they all are clubbed under primary health care. डॉक्टर्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि वहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं और मेडिकल हैं उन सब पे प्रॉपर मेडिसिन और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी रहे, ये बात गवर्नमेंट इंश्योर करती है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर. सेकेंडरी हेल्थ केयर इज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मीन्स वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो प्राइमरी केयर में नहीं मिल पा रही थी. लाइक आपको फीवर हो गया तो यू कैन गो टू द प्राइमरी हॉस्पिटल. पर अगर कोई बड़ी इंजरी है, आपको अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, जैसे डेंगू, मलेरिया, तो इन दैट केस यू मस्ट बी गोइंग टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ बेटर फैसिलिटीज़ होगी, अच्छे डॉक्टर होंगे. नाउ कमिंग टू द स्पेशल ट्रीटमेंट, दे आर कॉल्ड एज टर्सरी हेल्थ केयर्स. when you need a surgery or operation, then you need the tertiary health cares, or in this case you will be having specialized doctor. Means you might have seen कि हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, लिवर के लिए लिवर स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड सो ऑन. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्टर, तो दे ऑल आर क्लब्ड इन स्पेशल ट्रीटमेंट्स और टर्सरी हेल्थ केयर. Coming further, private health cares. Private healthcare includes all the private hospitals or those areas which are opened privately. If you see a private medical store, that will be a private healthcare. Private hospital will be a private healthcare, and these are resultant due to the increased population. मतलब जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते हैं, जिनको अपना जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए होता है फॉर ईजी एंड फास्ट सर्विस, जिनको बहुत ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दे गो टू प्राइवेट हेल्थ केयर्स, एंड they may or may not be having specialized doctor. You might have seen a small doctor who is giving medicine for fever, cold. Such examples are there for small private health cares, and you might have seen large hospitals which have specialized chambers and specialist doctors for private health care as well. And these are grooming because of private enterprises mushrooming in the country. Means all those private enterprises जो लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ कुछ होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं. दैट्स वाई पब्लिक हेल्थ केयर केम टू एग्जिस्टेंस. सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर एवरीथिंग. दीज पब्लिक हेल्थ केयर्स आर कॉस्टली and they are not accessible by the poor peoples easily. So this is the end of the video. If you enjoyed the video, hit the like button, and thanks for watching the video. Subscribe to Storytellers for more such videos. Thank you. Signing off.